Second equation of motion. The second equation of motion determines the distance covered during some time interval with the body is accelerating from a known initial velocity. यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या पता चलता है कि ये पता चलता है कि जो डिस्टेंस है जो कि किसी टाइम इंटरवल में यानी कि कितने टाइम में वो फासला तय हुआ, तो कितने डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ, जबकि जो बॉडी है वो एक इनिशियल वेलोसिटी पर एक्सेलरेट कर रही थी. As we know that the average velocity is equals to Vf plus Vi upon 2. ये यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? Vf प्लस Vi अपॉन 2 के. तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो Vf की वैल्यू थी जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाली थी, यहाँ पर ये रही Vf की वैल्यू Vi प्लस At, उसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टू वेलोसिटीज़, यानी कि ये रही Vf प्लस Vi. तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में Vf की वैल्यू फाइंड की थी, तो हम इसमें Vf के बजाय उसकी वैल्यू लिख देंगे जो कि थी Vi प्लस At और प्लस Vi अपॉन 2, तो एज इट इज़ रहेगा. अब उसके बाद यहाँ पे हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो जो यहाँ पे दो Vi थे, तो हम उनको एक साथ करके लिख देंगे. तो Vi प्लस At अपॉन 2. अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, प्लस प्लस प्लस. यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यानी कि हम 1 को कंसिडर करते हैं. तो 1 + 1 2 Vi प्लस At. क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं थे तो इसको हम एज इट इज़ राइट कर देंगे अपॉन 2. अब ये जो 2 है वो इस वाले के साथ भी है, 2Vi के साथ भी है और At के साथ भी है. तो हम इसको अलग अलग अगर करके लिख दें तो इसका मतलब भी यही होगा. तो 2Vi अपॉन 2 प्लस At अपॉन 2. अब हम यहाँ पे जब भी अपॉन में वैल्यू होती है और अगर कोई ऐसा नंबर होता है जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, कट हो सकता है, तो हम इसको कट भी कर देंगे. जैसे 2 1s are 2, 2 1s are 2. तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, Vi प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हम क्या करते हैं 1 होता है ना, तो 1 अपॉन 2 At. अब यहाँ पे जब ये किसी भी अगर हम अल्फ़ाबेट को साइड में लेके आ जाते हैं तो हमेशा ऊपर जो है वो 1 लग जाता है. अब यहाँ पे जो At था हम उसको साइड में लेके आ गए और हमने ऊपर 1 लगा दिया, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन 2 At. अब हमें क्या करना है, इसमें स्पीड का मालूम करना था. तो स्पीड का जैसे कि हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है S = Vt, यानी V × T. ये स्पीड का फॉर्मूला है. अब हमें इसको S, यहाँ पे कोई S का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो हम ये तो पहले S के लिए अरेंज हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले V के लिए अरेंज कर देंगे. तो यहाँ पे T इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. तो V = S अपॉन T. अब क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि V बराबर है S अपॉन T के, तो हमने यहाँ पे V की जगह लिख दिया S अपॉन T. ठीक है, तो S अपॉन T = Vi प्लस 1 अपॉन 2. अब यहाँ पे जो इज टू से पहले जो है ना यहाँ पे V है, सिर्फ इन्होंने एक ही दफ़ा डाला हुआ है, वरना सबके साथ यहाँ पे V है. तो हमने V के बजाय राइट कर दिया S अपॉन T और बाकी सारी वैल्यू तो एज इट इज़ यहीं आ गई. अब यहाँ पे जो T है यानी कि टाइम इंटरवल, वो S के साथ यानी स्पीड के साथ डिवाइड हो रहा है, सॉरी. तो यहाँ पर इक्वल्स टू के यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो हमने यहाँ क्या किया कि S यहाँ पे T था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता, तो S = फिर T, इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया. तो जो T है वो पहले V के साथ होगा तो ViT बनेगा, फिर प्लस 1 अपॉन 2 At स्क्वायर यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि 1 और 2 T थे, तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते At, ये तो फिर रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए हमने इसके बजाय हमने राइट किया At स्क्वायर. यहाँ तो यही हमारा ये इक्वेशन कहलाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमारा आंसर है.